नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में पीएम मोदी का हुआ संबोधन। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी जीत का मंत्र। कहा, पंचायतें भारत के लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ, बीजेपी की ताकत उसके कार्यकर्ता। लालू यादव को फिर जेल भेजने की तैयारी में सीबीआई। जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। 25 अगस्त को होगी अहम सुनवाई। विधानसभा के विशेष सत्र से केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दिल्ली सेवा बिल को बताया अलोकतांत्रिक। साथ ही कहा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने किया बड़ा ऐलान। शरद पवार को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा बयान। नीतीश राणे ने कहा, शरद पवार भले ही एमवीए के साथ है, लेकिन उनका दिल हमारे गठबंधन के साथ है। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 2024 चुनाव को लेकर पीएम मोदी के ग्राउंड लेवल पर एक्शन प्लान की। चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का आयोजन किया गया और आज पीएम मोदी ने दमन और दीप में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई कार्यकर्ता एक्स नहीं होता, वो जीवन भर कार्यकर्ता ही रहता है। पीएम ने जिला पंचायत सदस्यों से विभिन्न विकास पहलों को जन आंदोलन बनाने के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए हर गांव, तहसील और जिले में विकास का दीपक जलाना है। साथ ही कहा, पंचायतें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ है। ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और सीधा पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में कितना होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़ी हुई राजनीति में कितना विश्वास करते हैं। हर चीज को वो एक आंदोलन के रूप में देखते हैं। और जो बात उन्होंने कही, मैं दंग रह गया कि क्या आपने फॉर्मूला दिया। अगर ये तमाम ये जो पंचायत में जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो इस तरह के काम को अंजाम दे देते हैं, हिंदुस्तान का गांव बिल्कुल बदल सा जाएगा। क्या कहा उन्होंने? 2 मंत्र दिए उन्होंने। एक, उन्होंने कहा कि आपको हर साल 3 अपने स्थानीय सामाजिक समस्याओं को चुनना है और हर मुद्दे के ऊपर 4 महीने काम करना है। सरकार की क्या मदद हो सकती है, कहां क्या हो सकता है, इस पे आप कीजिए। तो यह 5 सालों में आप 15 बड़ी समस्याओं का निदान करते थे। हमेशा के लिए आपको याद किया जाएगा। मतलब आप मिशन मोड पे काम कीजिए, टारगेटेड। 4 महीने ये इशू, 4 महीने ये इशू, 4 महीने, और हर गांव में जाकर के आप इस काम को अंजाम दीजिए। और दूसरा, वो तो बड़ा क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि हर गांव में ये मनरेगा का पैसा जा रहा है। पहले कम अलॉटमेंट था, लेकिन अब ज्यादा अलॉटमेंट है, लेकिन पैसे ही खर्च नहीं हो पाते। और इसे गड्ढा खोदने का काम मत करो, एक काम कर दो, और वो ये कि हर गांव में बड़ा सा, सुंदर सा और गहरा तालाब बनवाओ, जिसमें हमेशा पानी हो। सीढ़ियां बना दो, उसको खूबसूरत तालाब हर गांव में बना दो। और अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो, पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी कि भाई एक हमारे ये स्थानीय लीडर हुए थे जिसने ये तालाब बनवा के दिया। कितनी अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें, लेकिन बात पते की प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अगली खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी।
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर भी कर लिया है और इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई का ये एक्शन विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या दोबारा लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे? वो बाहर ही क्यों है? उनको तो बाहर नहीं होना चाहिए था। चारा घोटाले में उन्हें सजा मिली है। बाहर वो इसलिए है क्योंकि कोर्ट के आदेश से कि उनकी तबीयत खराब है, इलाज कराने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो बाहर आए। लेकिन तो ये राजनीति कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री होगा, अगली बार लाल किले पे कौन झंडा फहराएगा और कौन घर में जाके घर चला जाएगा, ये सारी बातें तो हो रही है। तो इस काम के लिए तो आपको जमानत मिली नहीं थी। सीबीआई ने बहुत सही काम किया है। देश में अगर इस तरह से नेताओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है तो लोगों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है। सीबीआई ने अपना काम कर दिया, लेकिन करने से भी क्या फायदा? अगर आप ये देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है, ये जो वहां की जो महागठबंधन की सरकार है, पब्लिक नाराज है। नाराज क्यों है? कि वो लोग कह रहे हैं वापस जंगल राज। उसका प्रमाण मिल गया। दैनिक जागरण के एक पत्रकार को घर में कोई नॉक करता है, सीने पे गोली मार के चला जाता है बाहर। मुख्यमंत्री जो है बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत भाई, अगर आप हर जगह सांप पालोगे तो किसी न किसी को तो डसेगा ही। तो बिहार की स्थिति तो ऐसे ही डवाडोल है। वैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई बिहार से सबको डर लग रहा है। डर किसी को नहीं लग रहा। डरना उन लोगों को चाहिए जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो। जी, अगली खबर में बात दिल्ली की राजनीति से जुड़ी, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार जारी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कभी दिल्ली के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए कहा कि इस आदमी में हिम्मत नहीं है, आखिर कोई अपनी मुंह पर कालिक कैसे पोते। तो वहीं विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने सदन को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वो दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। क्या विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल ने इसलिए बुलाया था कि इस तरह की उटपटांग बयानबाजी कर सके? देखिए, ये तो सड़क छाप भाषा है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये असेंबली में बोलने वाली भाषा। ये पढ़ा लिखा कहता है अपने आप को। इस तरह की बातें तो सड़क पे गुंडे करते हैं कि कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ, कौन कितना दूध पिया है आके देख लो। ये पढ़े लिखे लोगों की बातचीत है। क्यों बुलाया इन्होंने असेंबली सेशन? क्योंकि पार्लियामेंट में तो सारे लोगों को मौका मिल गया। ये भाई साहब तो पार्लियामेंट में है नहीं। वहां मणिपुर भी हो गया, वहां सब कुछ हो गया। इनको बोलने का मौका नहीं मिला। तड़फड़ तड़फड़ कर रहे थे अंदर से। तो ये तो दिल्ली के मालिक हम हैं, ये तो मालिक समझते हैं अपने आप को। तो इन्होंने बुला लिया और 3 दिन जितना भी भाषण देने का जो भड़ास था, और मीडिया उसको कवर करती है। पैसे दे रखे हैं भाई मीडिया को भी, तो वो जो है वो खबर बनेगा और इस तरीके से वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन झुकने और झुकाने की जो बात है, देश के कानून, संविधान, कोर्ट, संसद, इसके सामने सबको झुकना पड़ता है और देश की जनता के सामने तो झुकना ही पड़ता है। अगर किसी नेता को ये मुगालता हो जाए कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि हमको झुका सके, तो डेमोक्रेसी में तो जनता के सामने कोई टिकता नहीं है। और यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को 2024 के चुनाव में
तबाह और बर्बाद करेगा। जी। अब बात राहुल गांधी से जुड़ी आई बड़ी खबर की। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। पहले खबर थी कि राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गए हैं, पर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में ही रहेंगे। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दे दिया। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। वायनाड तो सेफ सीट है, पर अमेठी राहुल गांधी के लिए कितना टफ हो जाएगा? देखिए, लद्दाख चले गए, दिल्ली में वेदर खराब है, बड़ा चिपचिपा सा माहौल है। वैसे टेम्परेचर तो बताता है कि भाई 35-36 के आसपास है, लेकिन जो इफेक्ट है उसका वो 45 डिग्री जैसा है, ऐसा माहौल है। तो राहुल गांधी क्यों दिल्ली में रहेंगे? तो उन्होंने सोचा चलो भाई अच्छी जगह चलते हैं। तो लेह में आनंद लिया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार तय कर रही है और ये पिकनिक पे जा रहे हैं। कैजुअल पॉलिटिशियन है ये। लेकिन ये अजय राय ने ये क्या बॉम्ब विस्फोट कर दिया? अगर वो ये कह रहे हैं कि वो अमेठी में फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो कोई तर्कसंगत बात समझ में नहीं आ रही। और दूसरी चीज कि वाराणसी से प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी। भाई प्रियंका वाड्रा के दुश्मन हो क्या तुम? पहली चुनाव में ही आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े कर दो, चुनाव हार जाए, करियर खराब करना है क्या? पॉलिटिकल भविष्य खराब करना है? ये अजय राय जी को हुआ क्या है? क्योंकि अमेठी की बात जहां तक है, वहां पे तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट और दावेदार और वर्तमान के जो एमपी हैं स्मृति ईरानी सामने, तो वो टिकेंगे नहीं। क्यों? 2 वजह। पहली चीज ये कि हारने के बाद कितनी बार राहुल गांधी अमेठी गए, वहां के लोगों, वहां के समस्याओं के बारे में बातचीत भी किया। पिछली बार स्मृति ईरानी हारी थी। स्मृति ईरानी हर महीने अमेठी जा जाकर लोगों से बातचीत किया करती थी, आपको याद होगा। ये भाई साहब हारे, वायनाड चले गए, तो वायनाड तो जा रहे हैं, लेकिन अमेठी कभी गए नहीं। तो अमेठी की जनता का कैसे भरोसा फिर से वो जीत पाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि नए नए अध्यक्ष बने हैं और वो जमीनी हकीकत तो जाने दीजिए। गांधी परिवार को खुश करने के लिए कि भाई आइए, यूपी में आपका स्वागत है, प्रियंका वाड्रा भी आकर के लड़े, सोनिया गांधी भी लड़े और राहुल गांधी भी आकर के लड़े, हम सबको जितवाएंगे। ये पॉलिटिकल सुसाइड की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, अगर अजय राय पार्टी की तरफ से ये बयान दे रहे हैं। आज की आखिरी खबर में बात शरद पवार को लेकर बीजेपी की तरफ से आए बड़े बयान की। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि बीजेपी की तरफ से शरद पवार को बड़ा ऑफर दिया गया है और बहुत जल्द शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच अब बीजेपी नेता नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, शरद पवार भले ही एमवीए के साथ है, लेकिन उनका दिल हमारे गठबंधन के साथ है। क्या वाकई शरद पवार के दिल में बीजेपी का कमल खिल रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। महाराष्ट्र में अभी INDIA वालों की मीटिंग होनी है और आज देखिए टेलीविजन चैनल पे सवेरे सवेरे पृथ्वीराज चौहान आ गए। हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी तक जितनी सफाई दी गई है शरद पवार की तरफ से, उसे मजा नहीं आया। कंफ्यूजन और बढ़ गया है। उनको ये कहना पड़ेगा, उनको कैंपेन करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा भी, भाई शरद पवार सोनिया गांधी से अलग होकर पार्टी को तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो वो कितनी बार जाकर के सोनिया गांधी से मिले थे पार्टी तोड़ने के बाद? एक बार भी नहीं। वो बकायदा बता रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से बयान आ रहा है। तो ये लोग आपस में क्यों मिल रहे हैं और ये मीटिंग गुप्त क्यों रखा गया? वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये मिल लिए, मिलने के बाद ये कहते कि नहीं मुलाकात हुई, थर्ड मुलाकात
एक व्यापारी के घर पे जो हुई, वो बाद में जब खबर आई तो उस व्यापारी ने कंफर्म किया। तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके क्या चल रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी को भी अब अविश्वास हो गया है। किसके प्रति? शरद पवार के प्रति। और नारायण राणे मौका को कहाँ चूकने वाले हैं? अभी तो और इधर से बयान दिया जाएगा, और जब इस तरह के बयान आते हैं तो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा दिल धड़कता है, डब 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 डब, वो है उद्धव ठाकरे का। ये एमवीए महाविकास अघाड़ी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है, क्योंकि जो महाविकास अघाड़ी जो बनी थी, ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ये तो एक ऐसा किला बना लिया है विपक्ष ने कि जिसको प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भेद नहीं पाएंगे। आज स्थिति ये है कि एक बहुत ही कमज़ोर हालत में ये गठबंधन है, और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि धीरे धीरे करके अभी और भी लीडर्स, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, या फिर नया अध्याय कुछ दिनों के बाद खुल सकता है कि जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर महाराष्ट्र के वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।